ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 22 जनवरी 2022। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, याद रखना, अगर अभिमान होगा तो कुछ सही नहीं करने देगा, क्योंकि अभिमान में आकर के हमें ये समझ नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही। तो अपनी खुद ही चेकिंग करो, मास्टर बनो। ओम शांति। सुनाओ सुनाओ, बाबा ने कहा लास्ट का अपन सुनाएगा। लौकिक सब इच्छाएं छोड़ ईश्वरीय कुल की वृद्धि करने में मददगार बनना है। कोई भी डिससर्विस का काम नहीं करना है। क्या नहीं करना है? लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है। देखो, ये बड़ी अच्छी बात बाबा ने कही। लेन देन अगर किसी मनुष्य के साथ रखेंगे, बाप के साथ रह के, तो उसको ऊंच पद कभी नहीं मिलेगा। बाप को मालूम नहीं पड़े और बच्चे किसी किसी से मांगते रहें, अपना धंधा करते रहें, वो जा कर के फिर अपनी प्रजा में जन्म लेगा। और बाप की श्रीमत पे भी नहीं चलते तो वो क्या करेंगे? उसमें विशेष बाप के साथ रहने वाले हैं। आजकल तो सबने धंधा खोल के रखा है। लेन देन का कनेक्शन एक बाप से रखना है, किसी देहधारी से नहीं रखना है। क्योंकि बार बार किसी देहधारी से कनेक्शन रखेंगे तो किसकी याद आएगी? देहधारी की याद आएगी ना, बाप की तो आएगी नहीं। बाप इतना देते हैं, कोई गायन नहीं। देहधारी मनुष्य एक दाना देंगे तो नाचेंगे, हमने देखो, हमने ये दिया, हमने ये दिया। और बाप इतनी पालना, इतना प्यार, सारा खर्चा उठाते, उसका कोई कदर नहीं करते। इतने बुद्धू बच्चे, इतने महामूर्ख बच्चे, और खुद कहीं से मिलेगा, रिश्तेदारी से या कहीं से घर से पैसा मिलेगा तो हमारे घर में ये दिया। जिस दिन बाप का कनेक्शन और हिसाब किताब जोड़ेंगे ना, तब अकल आएगी। फ्री का मिलता है ना तो कोई कदर नहीं, और कोई दे देगा तो डांस करेंगे, हमें ये मिला, हम ये मिला। बाप से हटके कमाई करके दिखाओ कितनी कर सकते हो। देखते हैं कौन कितना पैसा देगा आपको। आपके घर वाले ही मार के भगा देंगे। अच्छा, क्या वरदान है? चारों ओर की हलचल के समय अव्यक्त स्थिति व अशरीरी बनने के अभ्यास द्वारा विजयी भव। तो बाबा ने वरदान बताया कि लास्ट समय में चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज़ होगा, चिल्लाने का, हिलाने का वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता, सो निराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजय बनाएगा। इसलिए बहुत समय का अभ्यास हो कि मालिक बन, जब चाहे मुख द्वारा साज बजाएं, चाहे तो कानों द्वारा सुने, अगर नहीं चाहे तो सेकंड में स्टॉप। यही अभ्यास सिमरनी अर्थात विजय माला में ले आएगा। फिर बाबा ने कहा, मुरली का स्लोगन क्या था कि पुरुषार्थ को तीव्र करना है तो अलबेले बन के लूज स्क्रू को टाइट करो। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। आदिकाल अमृत वेले अपने दिल में परमात्मा प्यार को संपूर्ण रूप से धारण कर लो। अगर दिल में परमात्मा प्यार, परमात्मा शक्तियाँ, परमात्मा ज्ञान फुल होगा तो कभी और किसी भी तरफ लगाव या स्नेह जा नहीं सकता। लेकिन ज्ञान तो छोड़ो, कोई दिखा तो मांग लेते हैं। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है। क्या नहीं रखनी है? लालच नहीं रखनी है। किसी से भी कुछ मांगना नहीं है। मांगने से मर जाओ, क्योंकि तुम दाता के बच्चे देने वाले हो। बाप की इज्जत गवा दी तो मर जाओ। मांगने से अच्छा मरना भला। दाता के बच्चे होकर के भिखारी के जैसा मांगते हैं, कितना खराब लगेगा दाता को।
जो दाता सारी दुनिया को देने वाला है और उसको पहचानने वाले बच्चे मांगते हैं, तो बाबा क्या कहेगा कि बाप की नाक कटा दी। क्या नहीं करना है? नाक नहीं कटानी। मीठे बच्चे, किसी भी प्रकार की लालच तुम बच्चों को नहीं रखनी है, किसी से भी कुछ नहीं मांगना है, क्योंकि तुम दाता के बच्चे हो। किसके बच्चे हो? दाता के बच्चे हो, तो देना ही देना है। और अपन क्या देंगे? यह ज्ञान की रतन जो कोई किसी को नहीं दे सकता। अच्छा बच्चों, और सब ठीक है? इतना प्यार, इतना साथ, इतना सब कुछ यहाँ बाप के घर में ही मिलता है। दुनिया में चले जाओ, लौकिक दुनिया में भी चले जाओ, और जिन्होंने अलग अलग पार्टियाँ खोल कर रखी हैं, उस दुनिया में भी जाके देखो, सबके गलत धंधे चल रहे हैं। कहीं पर भी इतना प्यार बच्चों को नहीं मिलने वाला, इतनी सच्चाई, इतना ईमानदारी, इतनी वफादारी कहीं मिलने वाली नहीं है। और जो यहाँ से तंग हो जाए तो एक बार जा कर के आवे। ठीक है, समझ में आया? हाँ, अपन तो शुरू से ही बोल रहे हैं। एक बैग लेके निकली थी, आज देखो खाली हो गया। और जो आ कर के चले गए, उनसे जा कर के पूछ लो। अच्छा, मालूम है सत्युग में एक ही जैसा फल होगा, एक ही जैसा सबका रंग होगा, एक ही जैसा आकार होगा। तो सत्युग में क्या होगा? एक जैसा। भले छोटी सी छोटी चीज़ भी प्रकृति के पेड़ पर लगेगी ना, इतनी होगी तो इतनी लगेगी, उसका बीज भी एक जैसा होगा। प्रकृति को कितना डिसिप्लिन है, इसलिए बाबा क्या बोलते हैं? एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक ही प्रकृति को स्थापन करने के लिए आए हैं। अब ये देखो कितनी वंडरफुल बात है, एक इतना सा फल, इतना ही आकार। अच्छा पूछो, कुछ पूछना है? तो फिर बाबा से बच्चों ने प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि क्या बाबा इसलिए सत्युग में देवी देवताएं की शक्लें भी मिलती जुलती होती हैं? बाबा ने कहा थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, हल्का सा फ़र्क होगा, नाम से तो जाने जाएंगे ना, पर ऐसा नहीं कि वहाँ भूल जाएंगे कि अरे ये वही है, क्योंकि मेमोरी उतनी पावरफुल होगी, जिसने एक बार जिसकी शक्ल देख ली वो सेट हो गया कि ये इसका नाम है, ये है, भूलेंगे नहीं, क्योंकि याददाश्त भी नंबर 1 होगी। अब तो एक को देख लेंगे, दूसरे को देखेंगे और कहेंगे अच्छा मैंने आपको पहले कहीं देखा था। होता है ना, क्योंकि याददाश्त 0 बन गई, कमज़ोर हो गई। और सत्युग में क्या होगा? एक जैसा। अलग अलग दो पेड़ होंगे ना, अलग अलग फल के, भले ही उनका थोड़ा साइज़ छोटा बड़ा हो सकता है, नहीं तो जो एक फल एक जैसा, मान लो ये वाला फल है, इस फल का जो पेड़ होगा ना, वह पेड़ एक जैसा ही होगा, लंबाई चौड़ाई सेटिंग सब एक जैसी होगी। आप सोचो, मतलब कि जिसको एक्यूरेट कहते हैं ना, वो होगा वहाँ पर। और जितना बढ़ेगा उतना ही बढ़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं फैलता जाएगा, ऐसा नहीं होगा। जहाँ उसकी लिमिट हो जाएगी वहाँ वो स्टॉप हो जाएगा। और वहाँ इतने जल्दी पत्ते गिरने वाले नहीं हैं नीचे। यहाँ तो पतझड़ आती है ना, उधर पतझड़ कभी नहीं आती, पत्ते सूखेंगे भी नहीं। अब सोचो ऐसा वहाँ प्रकृति का गुण होगा। अब देखो प्रकृति अपने आप में कितनी सुंदर है। वहाँ तो प्रकृति अपने आप माला बनाती है, यहाँ तो सुई धागे से पिरोते रहो। और प्रकृति क्या करती है मालूम है? एक जैसी मालाएं, एक कलर की माला भी बनाएगी और 7 रंग के फूलों की माला भी बनाएगी। और माला कभी ज़मीन में टच नहीं होने देगी, चाहे माला का वज़न कितना भी हो। इतनी खूबसूरत प्रकृति होगी ना, तो मज़ा आ जाएगा देख के। इतना बढ़िया। अपन देखने जाते हैं ना कभी कभी, तो बड़ी अंदर में दिल खुश होती है, और ऐसे दिल खुश होती है कि बस देखते रहें देखते रहें। ऐसी दुनिया में जाने वाले आप बच्चे हो,
आप सोचो तो, आप कौन हो? और ऐसे फल रहेंगे ना, ऐसे आकार के फल। आप रस पीने का दिल करता है ना, तो मस्त रस भरा होगा। थोड़ा सा ढक्कन खोल लो, गाढ़ा गाढ़ा रस होगा, शुभी रस पी जाओ, इतना बढ़िया रस होगा। तो सोचो प्रकृति कितनी रिफाइन है सत्युग में, और इतनी सुंदर सजावट होगी। आज भी प्रकृति में चमत्कार होते हैं, लेकिन सत्युग में कितनी सारी चीज़ें होंगी सोचो। फिर बाबा से अगला प्रश्न किया, बाबा सोने की द्वारिका तो नीचे से ऊपर आएगी, फिर ये प्रकृति उसके ऊपर कैसे रची जाएगी? या फिर जहाँ प्रकृति है उस जगह द्वारिका आएगी? तो ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जैसे मानो अब सबने धरती का खून चूसा, सब बन गए शक्तिशाली। ये धरती सबका खून चूसेगी तो क्या बन जाएगी? शक्तिशाली हो जाएगी। ठीक है, तो धीरे धीरे जैसे जैसे सोने के द्वारका ऊपर आएगी, तो पेड़ पौधे तो कुछ होंगे, और उधर बढ़ने में समय नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि भाई एक पेड़ को 5 साल लग गया, 6 साल लग गया। अभी 5-6 साल क्यों लगते हैं? क्योंकि ज़मीन में ताकत नहीं है, ताकत ख़त्म हो गई है। और सत्युग में ऐसे बढ़ेंगे, 1 वर्ष में क्या बड़े बड़े पत्ते बन जाएंगे, फूल बन जाएंगे। क्योंकि ज़मीन में इतनी ताकत आ जाएगी, इतनी ताकत आ जाएगी, तो फल भी ताकतवर लगेगा, फूल भी बड़े अच्छे लगेंगे। ऐसे नहीं फूल टूट के नीचे गिर गया तो सूख गया। इतनी बढ़िया वहाँ की डेकोरेशन होगी, प्रकृति इतनी खूबसूरत होगी। तो किसी ने कहा मतलब पहले प्रकृति वहाँ पे ऊपर आनी शुरू हो जाएगी। तो बाबा ने कहा ऊपर आनी शुरू हो जाएगी, बड़े बड़े छोटे छोटे पौधे होंगे। प्रकृति का प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, प्रकृति पेड़ उगना, झड़ना, झड़ना, उगना, ये प्रोसेस कभी रुकता नहीं है। अब ये चाहे 5000 साल क्यों ना गुजर जाए, वह अपना कार्य करती रहेगी। ऐसे सोने की द्वारका आएगी, ठीक है, फिर अपने आप प्रोसेस चालू होता रहेगा। ये बड़ी अच्छी बात है। वाह वाह वाह, बड़ा मज़ा आता है देख करके, बड़ी खुशी होती है कि हम कहाँ जाने वाले हैं, हम क्या बनने वाले हैं। नशा चढ़ना चाहिए। कभी सोचते हैं बाबा जो इधर से जाएगा वो बड़ा महामूर्ख कहलाएगा। इतनी सुंदर प्रकृति को छोड़ के, इतनी सुंदर दुनिया को छोड़ के। इसलिए तो बाबा क्या बोलते हैं, एक झलक अभी भी रखी हुई है, और वो अभी नहीं दिखाएंगे। वो अभी किसी टेलीफोन के या साइंस के नज़र में नहीं आई है। आ जाए तो सब वहीं घर बसावें। इसलिए अंतिम समय के लिए अपने बच्चों को बड़ी संभाल करके रखा हुआ है। वहाँ तक पहुँचने के लिए आपका मनोबल, अपनी ताकत बड़ी अच्छी रहनी चाहिए। क्योंकि फिर आप अनुभव कैसे करोगे कि सतयुग में क्या होगा? वह दिखना तो चाहिए ना, इधर इन आँखों से दिखना तो चाहिए ना, झलक दिखनी चाहिए कि सतयुग में हम जाने वाले हैं। तो वहाँ कैसा होगा सतयुग? ये संगम युग को मज़े का युग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही संगम युग है जो पूरे 5000 वर्ष का साक्षात्कार कराता है। तो प्रकृति का ऐसा नज़ारा देखोगे, ऐसा सोचोगे कि हम कहाँ आ गए, हम तो अभी ही सतयुग में आ गए। तो सतयुग में जाओगे तो क्या होगा? इसलिए सबकी ज़ुबान पर जितने भी धर्म वाले हैं, हेवन, जन्नत, स्वर्ग क्यों वर्णन करते हैं? क्योंकि हर एक आत्मा वर्णन करती है उसका, क्योंकि वो स्थान ही ऐसा है। तो बच्चों ने पूछा, तो ये लोग भी एक झलक देखेंगे उसकी? बाबा ने कहा नहीं नहीं, ये झलक कैसे देखेंगे? जो ये सोचते हैं कि ऊपर है, मतलब हमसे वर्णन हो रहा है, हम सबको वर्णन करेंगे कि सतयुग ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो उनके दिमाग में वो लोग सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, जा नहीं सकते। लेकिन उनके लिए सतयुग क्या होगा? द्वापर युग।
क्योंकि प्रकृति तब भी बहुत खूबसूरत होगी। ज़्यादा जर्जरीभूत अभी हो गई है। द्वापर युग में भी एक उनके लिए सतयुग होगा, इसलिए वो द्वापर युग के सतयुग का वर्णन करते हैं। सही सतयुग तो उन्होंने देखा ही नहीं। आप सोचो, द्वापर युग में भी प्रकृति का बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है। कलयुग के फर्स्ट में भी बड़ा सुंदर श्रृंगार होता है, इसलिए सब लोग वर्णन करते हैं। बाबा ने क्या कहा, ये संसार किसने बनाया हुआ है? इस संसार में हर एक वस्तु, व्यक्ति, वैभव किसका है? बाबा का। अगर हम किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ रखेंगे तो क्या मिलेगा? और अगर हम बाप के ऊपर हाथ रखेंगे तो बाप सब कुछ देगा। और अगर बाप को छोड़कर व्यक्ति को पकड़ा तो उस व्यक्ति को भी निकाल देगा। तो क्या रहा आपके पास? ना बाप रहा, ना व्यक्ति रहा। कंगाल ठन ठन गोपाल कहते हैं ना। तो बाप सिर्फ एक मेरा बाबा, वो है तो सब मेरे पास है। हम सोचते हैं कि हम बाबा को याद कर रहे हैं, ये तो देखो, ये पोटली भी खाली कर रहे हैं साथ साथ में। अच्छा, तो अगला प्रश्न क्या? बाबा ने 18 जनवरी को मुरली में कहा कि अगर कोई एक संकल्प लेकर के आप योग करते हो तो वो सिद्ध हो जाएगा। तो बाबा ने कहा हाँ, तो 21 दिन में आप एक संकल्प करो, ठीक है? 21 दिन के लिए आपको इधर ही रहना है, चाहे कहीं पर भी आना जाना पड़े। अगर बाहर सेवा पर जाना है तो उस समय तक आप आओ, भले आप अपना रात्रि का समय रखो, भले अमृत वेले का रखो, बहुत बढ़िया है। अमृत वेला तो आप कहीं जाने वाले नहीं हैं। अमृत वेले का पावरफुल संकल्प रखो कि मुझे बाप के जैसा बनना ही है, और बाप मिल गया ना, सोचो पूरा संसार मिल गया। तो बच्चों ने कहा बाबा हम 21 दिन में ऐसे नॉर्मल करेंगे ना, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर 21 दिन का संकल्प सोचकर बैठेंगे ना तो दूसरे तीसरे दिन 10 दिन बाद कहीं ना कहीं भेज देंगे। तो बाबा ने कहा वो आपकी नौकरी है ना, आप स्थान फिक्स नहीं करो। फिर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आप एक स्थान फिक्स नहीं करो, आप संकल्प लो और बोलो बाबा मैं जिस स्थान पर भी जाऊंगी वहाँ पर ये संकल्प ले करके 1 घंटा बैठ के बड़ा अच्छे से याद करूँगी। भले एक टाइम भी ना मिले, स्थान और टाइम को छोड़ दो, दिन को रखो, ठीक है? अमृत वेले का रखो या शाम में, दोपहर का, कभी भी रखो तब भी होता है। ऐसा नहीं है, बाबा बहुत रास्ते बताते हैं। आप समय छोड़ दो, स्थान छोड़ दो, उसके अलावा सब कुछ आपके हाथ में है। बीमार भी हो जाओगे तो भी और समय मिल जाएगा, है ना? शरीर ठीक है, स्वस्थ है, अगर आपको बैठी ड्यूटी दी है कि आपको इधर देखना है तो कर्म करते भी आप सब कुछ देख सकते हो, सेट कर सकते हो। अच्छा, फिर बाबा से पूछा बाबा पहले जब हम योग करते थे तो आप पास में बैठते थे, अभी आप दिखाई नहीं देते। तो बाबा ने कहा यही तो समझा रहे हैं आपको, अपना कार्य बढ़ाओ, आगे चल के और गायब हो जाएगा बाबा। सुधर जाओ, बाबा के जाने का समय हो गया है। अभी बाबा आए, बाबा ने क्या बोला, जब तक बच्चे तैयार नहीं हो जाते मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ, ऐसे बोले ना। लेकिन ये भी सोच लो तैयार उसको कैसे करना है उसको मालूम है। जब तक बाप है इंतज़ार कर रहा है, तैयार हो जाओ बच्चों। नहीं तैयार हुए तो क्या करेगा, महाकाल बन करके तैयार करेगा। अभी तो अपन भी बाप है, फिर दोनों ही बाप गायब हो जाएंगे। अभी दोनों बाप हैं। एक मेरा बाबा, दूसरा नहीं कोई। किसी के साथ दिल नहीं लगानी है, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है, हमें ये सोचना है हमारा बाबा बस हमारे पास में है। अगर गलती से कोई दूसरा दिखता भी है तो क्या करो, जिस नाव में मैं बैठी हूँ फिर उसमें बैठना है तो चलो। नियम, वफादार और आज्ञाकारी बच्चे
उसको बाबा की याद दिलाओ, उसको ज्ञान दो। इसलिए हमें क्या करना है, दिल तो लगी होनी नहीं चाहिए। अगर कहीं भी थोड़ा लग रहा है कि भाई हाँ, दिमाग में चल रहा है, तो क्या संकल्प ले लो कि मुझे अब उसको बाबा का बनना है। लेकिन अगर वो नहीं बनते तो छोड़ दो। ओके। अच्छा, फिर बाबा से पूछा, जब बाप महाकाल बन जाएगा तो क्या हम लोगों को अपने अनुभव से, अपने कृत्य से आगे बढ़ना होगा? तो बाबा ने कहा, क्यों अनुभवों से? बाबा इतनी सारी शिक्षाएं दे रही हैं, मैया रहेगी ना, सारा संदेश देगी ना। कभी कभी हम सोचते हैं हम सही हैं, लेकिन हम गलत होते हैं। एक हमेशा याद रखना, अगर अभिमान होगा तो कुछ सही नहीं करने देगा। ये चीज़ याद रखना, क्योंकि अभिमान में आकर के हमें ये समझ नहीं आता कि हम गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं। हाँ, अभिमान इतना आ जाता है कि अगर कोई दूसरा भी आपको बताएगा ना कि आप में ये कमी है, तो आपको फिर अभिमान आएगा, अच्छा मेरे को कमी बता रहे हो। तो ये सोचना है, अपनी खुद ही चेकिंग करो, मास्टर बनो, मास्टर। जैसे दूसरों के जीवन के टीचर बनते हो ना आप, अपने जीवन के टीचर बनो। हम दूसरों को बोलते हैं ना, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वो खुद पे लागू करो। क्या? मुझे ऐसा करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए। ठीक है? जब मैं खुद करूँगा तो मुझे देखकर सब करेंगे। ठीक है? और बाबा ने क्या कहा, कोई बच्चे बोलते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हम तबीयत ठीक नहीं करने का वो तो अपने आप को एक छोटा सा बहाना दे देते हैं कि मुझे आराम मिलेगा, रेस्ट मिलेगा, मुझे ये होगा। हम तो कहेंगे तबीयत खराब है और करो, अपने दिमाग को सेट करो। आपने कमांड दे दी दिमाग को कि मेरी तबीयत खराब है, अब मुझे 2 दिन आराम करना है। क्यों? आप और करो, दिखना भूल जाएंगे तबीयत को, भूल जाएंगे कि तबीयत खराब थी भी या नहीं थी। हम अपने आप को बड़े प्यार से रख रहे हैं, और फिर ये मन हम सबको और अपनी सारी कर्म इंद्रियों को अपने कंट्रोल में भी कर रहा है। और ये आत्मा की पुकार है, मुझे अपने आप को स्वस्थ रखना है। मन अगर बीमार होता है ना, तो सबको बीमार करता है वो। अगर स्वस्थ रहेगा तो सबको उड़ाएगा। तो हमें अपने आप को बीमारी का बहाना नहीं देना है। आराम के लिए पूरी रात है, दिन का 1 घंटा भी है, लेकिन हम क्या करते हैं? मेहनत करो। साकार में कैसे बच्चे थे मालूम है? पत्थर उठा के दौड़ते थे। छोटी छोटी कन्याएं, सब बच्चियां, कहाँ गया संस्कार सबका? सब ऐशो आराम मिल गया है, मेहनत करनी नहीं पड़ रही। मेहनत करने से कतराते हैं, बुराइयों के शिकार बनते हैं। सबसे ज़्यादा टेलीफोन देख लेते हैं, टेलीफोन में अपना समय व्यस्त करते रहते हैं। 1 घंटा बैठो बाप की याद में, टेलीफोन को अलग रखो, दिल खुश होगी, मन अच्छा लगेगा। रात्रि को भी साइड में रख के बाप की याद में बैठो। आज सारी दुनिया गलत चीज़ों की तंत्र मंत्र में गई हुई है, ये भी एक बीमारी है। एक बार ये संकल्प कर लें कि मुझे कुछ नहीं होगा। ये संकल्पों की ताकत है। जैसे एक चीज़ को बार बार सोचते हैं तो वो हो जाता है ना। अगर किसी व्यक्ति को भी अगर आप बार बार याद करोगे, तो वो अचानक से किसी न किसी दिन आपके सामने आ ही जाएगा। ये भी ऐसे ही है। तो हमें क्या करना है, अपने संकल्प से स्टॉप कर देना है। अपने आगे एक दीवार खड़ी कर देनी है, बड़ी सी दीवार, कि मेरे पास किसी के नेगेटिव संकल्प आ ही नहीं सकते, क्योंकि मेरे पास ऐसी एक लाइट की दीवार है जो मेरे बाबा ने बना कर दी है। और बाबा ऐसा मिस्त्री है जो ईंटें भी मजबूत लगाता है, सीमेंट भी मजबूत लगाता है। ऐसा मिस्त्री है जो इस दुनिया में कोई नहीं होगा। ऐसा मिस्त्री अगर आपके सामने दीवार खड़ी कर दे
तो चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति या पेपर आ जावे, हिला ही नहीं सकता। उसको ऐसे मजबूत संकल्पों की दीवार बना दो और रोज़ उसको याद के पानी से सींचना है। जैसे इस दीवार को जितना कहते हैं, जब बनती है तो पानी से सींचते हैं ना, तो मजबूत बनती है। तो आपकी याद ही वो सींचने का काम करती है, और जितना याद का पानी उसमें डालेंगे उतना वो दीवार मजबूत बनती है। ठीक है? आपका कदम एक है, बाप के 1000 कदम है। कितनी बारी बोला है ना बाबा ने, अगर आपका एक कदम है यात्रा की तरफ, तो बाबा 10,000 गुना मदद करते हैं। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। सभी को याद प्यार देना।